एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी आपको क्लेम्स में काफी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से कोऑपरेशन ना मिलना, ट्रीटमेंट कॉस्ट में ओवरचार्जिंग या फिर पेशेंट को टाइम पर डिस्चार्ज ना करना। और इन सब का जो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो पेशेंट के परिवार को ही उठाना पड़ता है। क्लेम अप्रूव होने के बाद भी जो ओवरऑल क्लेम एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहता। इसी परेशानी को दूर करने के लिए और अपने पॉलिसी होल्डर्स का जो क्लेम एक्सपीरियंस है उसे डिलाइटफुल बनाने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स को प्रथम कैटेगरी में रखा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होने के बाद इन प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेने के क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। टोटल 8 बेनिफिट्स हैं, इनको वन बाय वन हम समझेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने शहर में, अपने एरिया में ये प्रथम हॉस्पिटल्स कैसे ढूंढ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। आपके पास स्टार की पॉलिसी है, आप इन प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएंगे तो आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डिपॉजिट फ्री एडमिशन। जब हम किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का सबसे जरूरी, सबसे पहला काम क्या है कि एडवांस जमा करा दो, चाहे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है। पॉलिसी है तो थोड़ा सा पैसा कुछ कम कर देते हैं कि आपका डिपॉजिट अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन एडवांस पैसे आपको देने जरूर पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और आप प्रथम हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं तो इस तरह का एडवांस पेमेंट पेशेंट को एडमिट करने के लिए आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा, जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी रिलीफ है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या वैसे ट्रीटमेंट्स के दौरान उन्हें फंड्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी के बेसिस पर विदाउट डिपॉजिटिंग एनी एडवांस वो पेशेंट को एडमिट करवा सकते हैं। प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेने का जो सेकंड बेनिफिट है वो जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा, वो डेली बेसिस पर डॉक्टर की तरफ से अटेंडेंट को अपडेट किया जाएगा कि अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है। वैसे तो आप अपनी जेब से इलाज करवाते हैं या किसी और पॉलिसी से इलाज करवाते हैं तो भी डॉक्टर की यह जिम्मेवारी है, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ये गाइडलाइंस है अपने प्रथम हॉस्पिटल्स को कि अगर उनके कोई पॉलिसी होल्डर आते हैं तो डेली बेसिस पर उन्हें अपडेट किया जाएगा कि ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और फिलहाल क्या स्टेटस है और फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स होंगी इलाज के लिए। तो इसके बारे में डेली अपडेट्स अटेंडेंट को डॉक्टर द्वारा दी जाएंगी। थर्ड बेनिफिट इज दैट हॉस्पिटल विल फॉलो डे-1 डिस्चार्ज प्रोसेस। ये क्या होता है, अब कोई भी इलाज मान लो हॉस्पिटल में हमने लिया, उसके बाद डिस्चार्ज वाले दिन जो है वो पूरा दिन लग जाता है, जबकि इलाज एक दिन पहले खत्म हो चुका है। एक दिन तो पूरा डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स में ही लग जाता है, डिस्चार्ज का अप्रूवल भी लेना होता है और इसकी वजह से पेशेंट है, उनके अटेंडेंट है, उनका परिवार है, वो बहुत परेशान रहता है कि हमें जल्दी से छुट्टी दे दो, अप्रूवल हमारा कब आएगा। बार बार वो टीपीए डेस्क से यही बात पूछते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी है और आप प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेते हैं तो यहां पर डे-1 डिस्चार्ज प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। यानी मान लो कल पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाना है तो इनके डिस्चार्ज के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल है या उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक दिन पहले ही प्रोसेस कर दी जाएगी, ताकि डिस्चार्ज वाले दिन उन्हें फटाफट छुट्टी दे दी जाए और पेशेंट और उनका परिवार आराम से घर जा सकता है। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी कम होगी और दूसरा, एक दिन का जो एक्स्ट्रा खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ बढ़ जाता था वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है और इसीलिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से प्रथम हॉस्पिटल्स को डे-1 डिस्चार्ज प्रोसेस को फॉलो किए जाने की गाइडलाइंस हैं। प्रथम हॉस्पिटल में इलाज लेने का जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये कि इलाज के बाद जब पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है तो पोस्ट डिस्चार्ज 2 एक्सटेंडेड कंसल्टेशंस उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उनके लिए कोई पैसा हॉस्पिटल चार्ज नहीं करेगा। मान लो आपके परिवार में किसी ने इलाज लिया प्रथम हॉस्पिटल में और छुट्टी मिल गई, उसके बाद की जो 2 कंसल्टेशंस हैं वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। अगर आपके पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी है और ये ट्रीटमेंट प्रथम हॉस्पिटल में हुआ है तो इन 2 कंसल्टेशंस के लिए हॉस्पिटल चार्ज नहीं करेगा। प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है, 5वां जो बेनिफिट है वो ये कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट यहां करवाते हैं तो हॉस्पिटल आपको विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। यानी हॉस्पिटल के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आपका रेजिडेंस है जहां से पेशेंट को लाना या ले जाना है तो हॉस्पिटल ये सुविधा आपको देगा और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर ये इलाज स्टार हेल्थ की पॉलिसी में हुआ है और ये एक प्रथम हॉस्पिटल है तो ये सर्विस भी आपको मिलेगी। प्रथम हॉस्पिटल में इलाज करवाने का जो छठा बेनिफिट है
वो पेशेंट के साथ रहने वाले रिलेटिव या अटेंडेंट के लिए है। यानी जो भी इलाज के दौरान पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट या फैमिली मेंबर रुकते हैं, उनका फ्री खाना हॉस्पिटल को अरेंज करवाना होगा, उसके लिए वो चार्जेस नहीं ले सकते अगर ये इलाज एक स्टार हेल्थ की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। तो ये भी वैसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट तो नहीं है, खाना तो सब अरेंज कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए या खाने का जो अरेंजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो हॉस्पिटल के द्वारा एक अटेंडेंट, एक फैमिली मेंबर यानी एक रिलेटिव के लिए ये खाना प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 7th बेनिफिट है दोस्तों कि प्रथम हॉस्पिटल्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो बेनिफिशियरीज हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रूम अपग्रेडेशंस देंगे। मान लो पॉलिसी में एक रूम रेंट कैटेगरी लिखी हुई है, सेम कॉस्ट पर अगर हॉस्पिटल के पास अपर कैटेगरी ऑफ रूम अवेलेबल है तो सेम कॉस्टिंग के ऊपर उन्हें अपर कैटेगरी ऑफ रूम भी दे दिया जा सकता है अगर ये प्रथम हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो। अब इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं प्रथम हॉस्पिटल में जाकर आप अपनी मर्जी से रूम रेंट कैटेगरी को अपग्रेड कर ले। अगर हॉस्पिटल के पास रूम्स की अवेलेबिलिटी है तो वो सेम कॉस्ट के साथ जो है आपका रूम अपग्रेड कर सकते हैं और इसके लिए आप प्रथम हॉस्पिटल के बेनिफिट्स का भी रेफरेंस उन्हें दे सकते हैं। 8वां और फाइनल बेनिफिट आता है डिस्काउंट्स को लेकर, यानी हॉस्पिटल की टोटल बिलिंग हो जाती है, उसके बाद हो सकता है कुछ पैसे आपको भी पे करने पड़े, जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स के हैं या और कोई एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनका क्लेम अप्रूव नहीं किया गया, तो उनमें भी आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। हॉस्पिटल आपको डिस्काउंट दे सकता है अगर ये एक प्रथम हॉस्पिटल है तो। अब यहां तक दोस्तों हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं अगर वो प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो हमने समझे। टोटल ये 8 बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताए। ये बेनिफिट्स आप इन प्रथम हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं अगर आपके पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी है और आप इलाज इसी पॉलिसी के तहत ले रहे हैं तो। अब बारी आती है ये जानने की कि मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे शहर में, मेरे आसपास कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रथम कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर आपको क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्टली गूगल में भी टाइप कर सकते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस हॉस्पिटल। जैसे ही आप इस सर्च पर एंटर करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो यहां पर आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस हॉस्पिटल वाले पेज पर चले जाना है। ये वेब पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपको हॉस्पिटल्स की कैटेगरी दिखाई दे रही है। यहां पर जो सेकंड कैटेगरी है वो प्रथम हॉस्पिटल्स की है। यहां पर आप क्लिक करें और इसके ऊपर जो सर्च बार है यहां पर आप अपने शहर का नाम, अपने शहर का पिन कोड या हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हैं। अब मान लो मैं यहां पर ये पिन कोड एंटर करता हूं। ये पिन कोड एंटर करने के बाद जैसे ही मैंने सर्च का ये आइकन है क्लिक किया तो ये देखिए इस पिन कोड के अंदर जो भी प्रथम कैटेगरी में हॉस्पिटल्स हैं वो मेरे सामने आ गए हैं। अगर इन हॉस्पिटल्स में इलाज लिया जाता है तो ऊपर बताए गए 8 बेनिफिट्स का फायदा लिया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके शहर में कौन कौन से प्रथम हॉस्पिटल्स हैं वो आप इजीली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इस तरह का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये जो प्रथम कैटेगरी में हॉस्पिटल्स हैं यहां पर भी हमने विजिट किया है लेकिन इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। तो आप इस हॉस्पिटल के टीपीए टेस्ट पे इस बात को बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि प्रथम हॉस्पिटल्स के क्या बेनिफिट्स हैं और आपको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अगर इन 8 बेनिफिट्स में से कोई बेनिफिट आपको चाहिए है और उसके लिए या तो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है या फिर वो सर्विसेज आपको नहीं दे रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्रथम हॉस्पिटल्स के सभी बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं और अगर फिर भी हॉस्पिटल कन्विंस नहीं होता है, वो इन सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं या कोई फैसिलिटी आपको नहीं देते हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच या अपनी एजेंट से भी बात कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई बेनिफिट अगर आपको नहीं ऑफर किया जाता या आपको नहीं मिलता या कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहां पर भी अपनी बात रख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद ये था कि आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, आपने प्रीमियम पे किया है, बिना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किए आपको ये सुविधाएं आपकी पॉलिसी के साथ मिल रही हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार होता ये हम हॉस्पिटल में गए, इलाज लेकर आ गए और उन चीजों के लिए भी पैसा दे दिया जो बेनिफिट्स हमारी पॉलिसी के साथ ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए थे, उनके लिए भी कई बार हम पैसा दे देते हैं। तो ये बेनिफिट जानने के बाद अगर आप प्रथम हॉस्पिटल में इलाज लेंगे तो आप इस तरीके की सर्विसेज पर आने वाले खर्च से अपने आप को बचा सकते हैं। अब ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का प्रथम हॉस्पिटल्स का इनिशिएटिव है, इससे खाली पॉलिसी होल्डर्स को फायदा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा है, हॉस्पिटल को भी फायदा है। क्या फायदा है? अच्छी सर्विसेज मिलने से जो पॉलिसी होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है वो बढ़ेगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनी की गुडविल भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ इन हॉस्पिटल्स की प्रैक्टिसेस काफी फेयर हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रथम की कैटेगरी में रखा गया है। यानी किसी भी सर्विस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ओवर चार्जिंग ना करना या फिर बिना वजह पेशेंट को ज्यादा दिनों तक ना रखना, इस तरह की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो इन हॉस्पिटल्स द्वारा नहीं की जाती और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इस तरह के हॉस्पिटल्स को प्रथम कैटेगरी में रखा है, ताकि ये फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, फेयर प्राइसेस चार्ज करें
और पॉलिसी होल्डर के लिए भी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके। और हॉस्पिटल के लिए तो बेनिफिट है ही, अगर आप और हॉस्पिटल्स को छोड़कर प्रथम हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं तो यही तो हॉस्पिटल चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा पेशेंट्स हो और उनके पेशेंट्स भी यहां इलाज करवाकर काफी खुश रहें, जो कि ओवरऑल इन सर्विसेज का मकसद है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेने के अलावा आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। शेयर कहां करना होगा? अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं तो अपने पॉलिसी होल्डर्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उन्हें ये सर्विसेज मिले। और अगर आपके किसी जानकार के पास, किसी रिलेटिव के पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, किसी फ्रेंड के पास ये पॉलिसी है, तो आप उन्हें भी ये वीडियो रेफरेंस के तौर पर शेयर कर सकते हैं ताकि उस सेम पॉलिसी के साथ ये 8 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन्हें प्रथम हॉस्पिटल्स में इलाज लेने के बदले मिल सके। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।